Today's topic is MS Word formatting. About the chapter, copy formatting to another selection to apply superscript and subscript effect, to find the text, to replace the text, to create common header and footer, editing header or footer, to insert column and column break, to work with tab, to work with indents, to adjust paragraph spacing, to set page margins, changing or setting page margins, to set paper orientation, to set paper size, to preview a document, to print a document। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। In this lesson we will study about paragraph formatting. We can change the look of the overall document with formatting paragraph. Paragraph formatting basically includes the formatting, paragraph alignment, line spacing, border and shading, bullets and numbering। इस लेसन में हम लोग जानेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं और बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। Let us study about some of the different formatting options available in Word. Copy formatting to another selection. If the text has already been formatted and we like another portion of the document to have the same formatting, we can copy the formatting. We need to do the following to copy the document. If you want to copy formatting and apply to this formatting to another text or document, then we can easily perform that task. हम लोग आसानी से किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग डिजाइन कॉपी कर सकते हैं और उसको दूसरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स आर गिवन। सेलेक्ट द टेक्स्ट विथ द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। देन click the format painter in the clipboard group on the home ribbon। आपको फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करना है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल है, होम टैब में। नाउ अप्लाई द copied format by selecting the text एंड क्लिकिंग ऑन इट। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इस वर्क को आप शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कर सकते हैं। Ctrl+Shift+C फॉर कॉपी फॉर्मेट एंड Ctrl+Shift+V फॉर पेस्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक इज in order to apply format to more than one item, double click the format painter button and apply the
फॉर्मेट। अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक पे ये फॉर्मेट अप्लाई करें तो डबल क्लिक कीजिए फॉर्मेट पेंटर बटन पे एंड अप्लाई कीजिए फॉर्मेट को। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग टू क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से आप टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू लाइक टू क्लियर द फॉर्मेटिंग। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसके फॉर्मेट को आप क्लियर करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन द क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसके बाद आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट। Superscript and subscript indicate numbers that are positioned slightly higher or slightly lower than the text on the line. For instance, a footnote or endnote number reference, mathematical formula shown an example of superscript and chemical equation might use subscript text. अगर आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट में नंबर पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करना, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। इसमें आप अपने नंबर को स्लाइटली हायर मतलब थोड़ा सा बड़ा या ऊपर, रेगुलर जो हमारा टेक्स्ट है उसके जस्ट ऊपर आपका नंबर शो करेगा, और सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, जो रेगुलर टेक्स्ट है उसके जस्ट स्लाइटली लोअर नंबर डिस्प्ले करें। जैसे आपको लिखना हो a² माइनस b², तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट टूल का यूज करेंगे या कमांड का। अगर आपको लिखना हो H2O या H2SO4, तो सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप्स दिया गया है। स्टेप 1, चूज द टेक्स्ट फॉर दैट यू विश टू फॉर्मेट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। उस टेक्स्ट को, उस नंबर को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। या तो आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं, टू सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट प्रेस Ctrl+Shift+, टू सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट प्रेस Ctrl+, या ऑप्शन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक सबस्क्रिप्ट। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आपको क्लिक करना है सबस्क्रिप्ट पे, और होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप में क्लिक कीजिए सुपरस्क्रिप्ट। इस तरीके से आप दोनों कमांड का यूज कर सकते हैं, आइदर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। Next topic is find the text. In order to find a word in the current document, simply follow the given steps. अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को, नंबर को, नेम को सर्च करना, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। क्लिक द होम टैब पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक on the find button in the editing group on home tab। इसके बाद find group पे क्लिक कीजिए, ये find बटन पे जो editing group में है home tab में। next, in find what box type the text that you wish to search। find what box में उस टेक्स्ट को या उस नंबर को टाइप कीजिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। Do one of the following. First,
To find each instance of a word, then click find next. अगर आप सारे टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं वन बाय वन तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. टू फाइंड ऑल इंस्टेंसेज of a specific word or phrase at one time, click find all and then click main document. तो इस तरीके से आप सारे को फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लिक मोर टू चेक और अनचेक फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन. इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे चेक बॉक्स है, आप जिसको चाहें उसको चेक और अनचेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड और रिक्वायरमेंट. The command is search all. This helps us to search entire document or selected text. Search all से आप entire document में सर्च कर सकते हैं. Next, search down. It starts at insertion point and move towards end of the document. Search down से जो current आपका insertion point है उससे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ सर्च करेगा. सर्च अप, इट स्टार्ट्स एट इंसर्शन पॉइंट एंड मूव्स बैक टुवर्ड्स बिगिनिंग इन द डॉक्यूमेंट. और ये करेंट कर्सर पोजीशन के या करेंट इंसर्शन पॉइंट के जस्ट अप ऊपर की तरफ सर्च करेगा. मैच केस, इट कैचेज एग्जैक्ट केस ऑफ लेटर इन टेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ फाइंड वाट टेक्स्ट बॉक्स. मैच केस में ये चेक करेगा आइदर अपर केस और लोअर केस. नेक्स्ट वन इज फाइंड होल वर्ड्स ओनली. इट एस्केप्स टेक्स्ट स्ट्रिंग एम्बेडेड विद इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग सर्च. इस मेथड की मदद से आप एस्केप कर सकते हैं एम्बेडेड टेक्स्ट को जो इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है. नेक्स्ट टॉपिक इज टू रिप्लेस द टेक्स्ट. अगर आप चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट को आपने सर्च किया है उसको रिप्लेस करें विथ अ न्यू टेक्स्ट, देन यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. देन इस स्टेप को फॉलो कीजिए. टू रिप्लेस द टेक्स्ट, ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक रिप्लेस. आपको होम टैब पे क्लिक करना है एडिटिंग ग्रुप में और सेलेक्ट करना है रिप्लेस कमांड को. क्लिक ऑन रिप्लेस टैब. इसके बाद आपको रिप्लेस टैब पे क्लिक करना है. देन इन फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू विश टू रिप्लेस. उस टेक्स्ट को टाइप कीजिए फाइंड व्हाट बॉक्स में जिसको आप सर्च करना चाहते हैं. नेक्स्ट, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू विश टू रिप्लेस. और रिप्लेस विथ बॉक्स में उस टेक्स्ट को टाइप कीजिए जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं जिसके साथ. डू वन ऑफ द फॉलोइंग. क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द टेक्स्ट. फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट टेक्स्ट को ये सर्च करेगा. क्लिक रिप्लेस टू रिप्लेस द ऑकरेंस ऑफ द टेक्स्ट. After you click on replace, the next occurrence of the text will be highlighted. आप replace से एक एक करके सारे सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं. क्लिक रिप्लेस ऑल टू रिप्लेस ऑल occurrence of the text. और रिप्लेस ऑल की मदद से आप एक ही बार में सारे सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज to create common header and footer. To create common header and footer. In order to insert header and footer information such as page numbers, date or title, we first decide to place the information in the header at the top of the page or in the footer at the bottom of the page. जब आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर क्रिएट करना तो हेडर एरिया आपके पेज में या आपके डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया में होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं या टॉपिक का हेडिंग लिख सकते हैं. और फूटर एरिया दैट डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द पेज जो आपके पेज के बॉटम एरिया में डिस्प्ले होता है
जिसमें आप पेज नंबर, ऑथर का नेम, ये सारे डिटेल्स डाल सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। इंसर्ट टैब के रिबन पे क्लिक कीजिए। देन क्लिक हेडर और फुटर। उसके बाद आपको हेडर और फुटर पे क्लिक करना। सेलेक्ट अ स्टाइल। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा स्टाइल और डिजाइन अपीयर होगा, उसमें आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। The header and footer design tab will appear on the ribbon. Choose the information that you wish to have in the header or footer. उस इंफॉर्मेशन को आप सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए। जैसे आप डेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, पेज नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप हेडर और फुटर एरिया में डाल सकते हैं। और टाइप द इंफॉर्मेशन यू विश टू हैव इन द हेडर और फुटर। इसके अलावा आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप हेडर एरिया में या फुटर एरिया में प्रोवाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग हेडर और फुटर। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस करना, आपने हेडर और फुटर अप्लाई कर दिया अपने डॉक्यूमेंट पे, अपनी फाइल पे, आप चाहते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस मॉडिफाई करना, देन यूज दिस एडिटिंग हेडर और फुटर। क्लिक हेडर और फुटर ऑन द इंसर्ट टैब। हेडर और फुटर कमांड पे क्लिक कीजिए इंसर्ट टैब में, जो हेडर एंड फुटर ग्रुप में अवेलेबल है। क्लिक एडिट हेडर और फुटर। आप एडिट हेडर और एडिट फुटर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। द हेडर एंड फुटर डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन। आपके रिबन पे हेडर एंड फुटर डिजाइन टैब अपीयर हो जाएगा। नाउ टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट ग्राफिक्स and other content by using the option in the insert group on the design tab under the header and footer tool tab। अब आप इसमें टेक्स्ट या ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या जो भी चेंजेस करना है आप आसानी से कर सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग और इंसर्टिंग ऑल द ऑप्शंस और सेटिंग, क्लिक ऑन क्लोज बटन on the design tab और डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट टू क्लोज द हेडर एंड फुटर टूलबॉक्स। अब जब सारे सेटिंग अप्लाई कर लिया तो क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए, जो हेडर एंड फुटर ऑप्शन डिजाइन टैब में है। तो इससे क्या होगा, आप हेडर एंड फुटर एरिया से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। When you type a document, it appears on the screen in the single column style or paragraph style. If you like to format the document in newspaper style, MS Word allow you create 2 or more columns in your document। आप इस टॉपिक की मदद से MS वर्ड में कॉलम इंसर्ट कर सकते, जो आपके टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम में डिवाइड कर देगा। जो बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम होता है उसको 2, 3, 4 जैसा आप चाहें उसमें डिवाइड कर। जैसा आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सारे न्यूज़ अलग अलग कॉलम में डिवाइड होते हैं, और इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से और डिफरेंट कॉलम में को अप्लाई कर सकते हैं। टू इंसर्ट कॉलम, आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू इंसर्ट कॉलम। अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम को इंसर्ट करना तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। क्लिक कॉलम ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे कॉलम कमांड पे क्लिक कीजिए। ए ड्रॉप डाउन मेनू शोज द चॉइस ऑफ कॉलम। एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा जिसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे 1, 2, 3 लेफ्ट राइट,
इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिक द लेआउट यू लाइक, योर डॉक्यूमेंट इज नाउ फॉर्मेटेड इन कॉलम्स। जो लेआउट आपको पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए, तो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट पे ये कॉलम अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या अपने फाइल में कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करना, कॉलम को ब्रेक करना। कॉलम ब्रेक ओपन्स अ न्यू कॉलम, bring the cursor before the text where you wish to insert column break। उस टेक्स्ट के पहले आपको अपने माउस पॉइंटर या कर्सर को लाइए जहां आप कॉलम ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्लिक द पेज लेआउट टैब। उसके बाद पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिए। देन ऑन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक द ब्रेक ड्रॉप डाउन मेनू। पेज सेटअप ग्रुप में क्लिक कीजिए आप ब्रेक ड्रॉप डाउन पे। जैसे ब्रेक ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कॉलम ब्रेक। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे तो आपका कॉलम ब्रेक हो जाएगा करंट कर्सर पोजीशन से। नेक्स्ट टॉपिक इज टू वर्क विथ टैब। इन वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स a tab stop is the jump your cursor make from one position to another when you press the tab key on your keyboard. Your tab key looks like this. टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब से आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं या जंप कर सकते हैं। जैसे आप स्पेस बार को प्रेस करके अपने कर्सर को आगे की तरफ मूव करते हैं स्पेस देकर, तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका कर्सर मूव करे 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो आप इसको सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब स्टॉप्स। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन इजीली क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट और एन इंडेक्स without setting a single tab stop। इस ऑप्शन की मदद से आप टैब स्टॉप्स सेट कर सकते हैं। क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कीजिए। देन इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स क्लिक टैब्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक कीजिए टैब्स कमांड पे। इफ यू विल लाइक टू सेट अ टैब स्टॉप वी टाइप अ नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो द वर्ड्स टैब स्टॉप पोजीशन। अगर आप चाहते हैं टैब का स्टॉप सेट करना तो आपको टाइप करना है टैब स्टॉप्स टेक्स्ट बॉक्स में नंबर लाइक 1 इंच 2 इंच 3 इंच, ये इंच में वैल्यू लेता है। देन प्रेस सेट बटन। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेट बटन पे। सेट द टैब स्टॉप पोजीशन एट 3, 5 एंड 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आप सेट कर सकते हैं जैसा चाहें, 3, 5 एंड 7 सेंटीमीटर्स, जो सेंटीमीटर में वैल्यू ले रहा है। एंटर 3 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक द सेट बटन। आपको एंटर करना है 3 नंबर में टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स में और क्लिक करना है सेट बटन। तो क्या होगा, ये 3 सेट हो जाएगा। फिर एंटर 5 इन द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द सेट, देन it will set of 5 and same as 7। इस तरीके से आप आसानी से जितने सेंटीमीटर में टैब स्टॉप सेट करना चाहते हैं
आप सेट कर सकते हैं 3, 5, 7 इंच। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टैब डायलॉग बॉक्स शुड अपीयर लाइक दिस। जैसे ही आपका सेटिंग अप्लाई हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट में इस तरीके से शो करेगा। एल जो आपका रूलर है डॉक्यूमेंट का उसमें सी करेगा। आफ्टर दैट क्लिक द ओके बटन व्हेन यू हैव फिनिश। अगर आपने सारा टैब स्टॉप सेट कर लिया है तो फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज to work with indents. Indenting paragraph enables us to set text within a paragraph at various margins. Indent आपके पैराग्राफ में सेट करता है डिफरेंट पैराग्राफ पोजीशंस को, डिफरेंट मार्जिन्स को। जनरली यू कैन इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेट इंडेंट पैराग्राफ। आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए जब आप सेट करना चाहते हैं इंडेंट का पैराग्राफ। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, टू कंट्रोल द इंडेंट क्लिक द इंडेंट बटन। इंडेंट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इंडेंट क्लिक द इंडेंट बटन रिपीटेडली। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं को तो इंडेंट इंक्रीज बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज बटन पे क्लिक करें। इस तरीके से आप इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग। Instead of adding extra line spacing, we can add before and after paragraphs by adjusting the paragraph spacing. It can be especially useful when we like the blank line to be at different height from the text. The steps are: आप अपने पैराग्राफ में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। अपने पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए स्टेप दिया गया है। स्टेप 1, चूज द पैराग्राफ और ब्रिंग योर कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ। आप उस पैराग्राफ को चूज कीजिए या कर्सर को उस पैराग्राफ में रखिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, देन क्लिक पैराग्राफ। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक कीजिए, देन पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड एज शोन हियर। तो क्या होगा, आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, लुक लाइक दिस। स्टेप 3, चूज द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। आपको क्लिक करना है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब पे। स्टेप 4, अंडर द स्पेसिंग सेक्शन in the before and after text box, type the amount of space in points to appear before the paragraph and then click OK. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्पेसिंग सेक्शन पे तो आपको सेलेक्ट करना है बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स में और टाइप कीजिए वैल्यू पॉइंट्स में। जो भी आप नंबर देंगे पॉइंट्स में उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ पे स्पेस अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेट पेज मार्जिन। आप चाहते हैं अपने पेज पे मार्जिन सेट करना। द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज इज कॉल्ड द पेज मार्जिन। इन जनरल
we insert text and graphics in the printable area between the margins. However, we can set some items in the margins. For example, headers, footers and page numbers. आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन करना, अपने पेज के चारों ओर मार्जिन्स जो स्पेस आप छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में, टॉप एरिया में, राइट साइड में और बॉटम एरिया, उसी को मार्जिन्स कहते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। मतलब पेज में स्पेस आप छोड़ सकते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप एरिया में, बॉटम ऑफ अ पेज। और आपने देखा होगा कि हेडर और फुटर ऑफ अ पेज दैट डिस्प्लेज at the top and bottom of the area or page. Next topic is changing or setting page margin. आप चाहते हैं अपने पेज के मार्जिन को चेंज करना, देन टू चेंज और सेट पेज मार्जिन, पेज मार्जिन को सेट करना या चेंज करना। क्लिक मार्जिन्स ऑन द पेज लेआउट इन द पेज सेटअप ग्रुप, आपको मार्जिन्स पे क्लिक करना है लेआउट टैब पे इन द पेज सेटअप ग्रुप। आफ्टर दैट क्लिक द मार्जिन टाइप दैट यू विश, उस मार्जिन को टाइप कीजिए जो यहाँ सारे डिजाइन में अवेलेबल है। क्लिक नॉर्मल फॉर द मोस्ट कॉमन मार्जिन, अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये कॉमन मार्जिन होता है। इफ यू क्लिक द मार्जिन दैट मार्जिन टाइप दैट यू लाइक, योर इंटायर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू द मार्जिन टाइप दैट यू हैव ऑप्टेड। इसमें जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाएगा, उस मार्जिन के अकॉर्डिंग, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मेजरमेंट। We can also specify our margin settings. Click margins, click custom margins, and then in the top, bottom, left and right boxes enter new value for the margin. आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में एग्जैक्ट मार्जिन सेट करें, मतलब हम जितना मार्जिन चाहते हैं उतना ही सेट करें। तो आपको क्लिक करना है मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे, उसमें आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं वैल्यू, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका पेज मार्जिन डिसाइड हो जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। सारे पेजेस पे जो आप चाहते हैं, लेफ्ट साइड में जितने स्पेस, राइट साइड में जितने स्पेस, टॉप एरिया में जितने स्पेस, टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज, यू कैन स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू योर नीड और रिक्वायरमेंट। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेट पेपर ओरिएंटेशन। वी कैन सेलेक्ट आइदर पोर्ट्रेट, वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन for all or part of our document. आप अपने डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया गया है। स्टेप 1, क्लिक ओरिएंटेशन ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे ओरिएंटेशन पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद आपको क्लिक करना है या तो पोर्ट्रेट पे या लैंडस्केप। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेट पेपर साइज। टू सेट पेपर साइज वी कैन वर्क विथ वेराइड साइज ऑफ paper in MS Word. We can select the
paper size that is loaded in our printer in the page setup dialog box. आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट पेज पर साइज में आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले सेट करना होगा। सेट करने के लिए स्टेप दिया गया है, स्टेप को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, क्लिक इन द पेज सेटअप। आपको क्लिक करना है पेज सेटअप पे। देन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो क्या होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें आपको क्लिक करना है पेपर टैब पे। पेपर टैब पे क्लिक किए। देन क्लिक द एरो इन द पेपर साइज एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज एंड क्लिक ओके बटन। तो इससे क्या होगा, आप पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक A4, A3 पेपर envelope size. Next topic is to preview a document. It is easy to preview how the layout. It is easy to preview how the layout appears when printed. Without actually printing, the print image displayed on the screen is known as print preview. Click the office button, point print and then click print preview or print preview of the document will appear. To preview a document, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना। प्रिंट प्रीव्यू से आप एक्चुअल प्रिंटिंग साइज और प्रिंटिंग मार्जिन देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। इसके लिए आपको ऑफिस बटन या फाइल टैब पे क्लिक करना है और प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। प्रिंट ऑप्शन में आपको कमांड मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपके डॉक्यूमेंट का, आपके फाइल का प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वी कैन increase the display size and fit the display to the screen in preview. आप प्रीव्यू में साइज को सेट कर सकते हैं, जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। द कमांड एसोसिएटेड विथ द डिस्प्ले ऑफ प्रिंट प्रीव्यू एंड ग्राउंड इन जूम ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टैब। इसमें आप जूम इन और आउट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। Here some commands are given related to print preview. First one is zoom, next one is 100%, one page, two page, page width। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में ये सारे कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन कहाँ दिखेंगे आपको, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू हम लोग किसी डॉक्यूमेंट का इस अप्लाई करते हैं ताकि एक्चुअल साइज और एक्चुअल मार्जिन हमको पता चल सके जो प्रिंट होने वाला। क्योंकि आप जो टाइप करते हैं ये एक्चुअल नहीं होता है जो आप प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होता है। अगर कुछ मार्जिन्स, कुछ कंटेंट्स छूट रहा आपके पेज में तो आप पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं ताकि सारा कंटेंट प्रॉपरली पेज में डिस्प्ले हो। नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट आफ्टर फिनिशिंग द चेकिंग एंड एडजस्टिंग द प्रिंट लेआउट वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल प्रिंटिंग। Click office button, point at print and then click print. The print dialog box will appear. To select the desired printer, click the arrow in the name box.
एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज इन द नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट क्लिक ओके। जब आप चाहते हैं, प्रीव्यू में आपने सारा टॉपिक देख लिया कि एग्जैक्ट सारा ठीक है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को, आप उस फाइल को प्रिंट करना था। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली आप ऑफिस बटन या फाइल टैब पे क्लिक कीजिए और प्रिंट कमांड को सेलेक्ट कीजिए। जैसे प्रिंट कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर का नेम। अगर बहुत सारे प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच्ड हैं तो आप उसमें उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जिससे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। देन एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज इन द नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स। आप अब उस फाइल का कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, 2, 4, 3, आप वो टाइप कर दीजिए। देन क्लिक ऑन प्रिंट द डॉक्यूमेंट क्लिक ओके। अब आप उस डॉक्यूमेंट को ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ये जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स है उसमें ओके बटन पे क्लिक कीजिए। तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा और आपके पास हार्ड कॉपी में आपका फाइल पहुंच जाएगा। That's all about the topic. Thank you.